तो एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को केमिस्ट्री का क्लास 12th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और जिसके पूछने की मतलब की चांसेस इस बार भी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है। पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक कराया जाएगा, इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियोस को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिमांक, हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन से विलय के अणुभार का निर्धारण। ये तीन चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने किताब से प्रश्न देखा और ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ गया। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमांक क्या है? देखो अंग्रेजी में लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज करने का पॉइंट, ठंडा कर देने का पॉइंट, जमा देने का पॉइंट। ठीक, तो जिस ताप पर कोई चीज़ जम जाएगी साधारण भाषा में उसे हम क्या बोलेंगे? हिमांक। लेकिन क्या लिखा है परिभाषा ये समझते हैं। लिखा है किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, यानी यह एक ताप है जो कि द्रव का होगा, जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। यानी उतने टेम्परेचर पर अगर वो ठोस में है तो वो द्रव में बदलने लगेगा, और अगर उतने ही टेम्परेचर पे वो द्रव में है तो वो ठोस में बदलने लगेगा। जैसे जल की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप जल को रखोगे तो वो बर्फ़ बनने लगेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ को लाओगे तो वो जल बनने लगेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो जल का है वो क्या बोला जाएगा? हिमांक बोला जाएगा। तो फिर से एक बार परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। दूसरे शब्दों में आप यही बात बोल सकते हैं कि यह मतलब हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस अवस्थाओं का जो वाष्प दाब जो है बराबर होता है। यानी द्रव से ठोस में जाने का वाष्प दाब और जो है ठोस से द्रव में आने का वाष्प दाब दोनों क्या होता है? बराबर होता है, वो हिमांक कहलाता है। तो मुझे लगता है हिमांक की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई। अवनमन, अवनमन का अर्थ सदैव कमी होता है, कमी। तो जब भी आप कुछ मिलावट करेंगे तो जितने पर पहले फ्रीज हो रहा था वो उससे अब कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, उससे कम टेम्परेचर पर मतलब कि वो जमेगा, यानी वो कमी हो जाएगी, और उसी कमी को हम क्या बोलेंगे? हिमांक का अवनमन। ठीक, क्या हमारा परिभाषा है इसमें? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, मतलब जिसका वाष्प ना बनता हो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। फिर सुनिए, किसी विलायक में जो कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर हमारे पास फार्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। देखिए TF0 क्या था? शुद्ध विलायक का हिमांक, यानी जैसे शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का हिमांक, और TF क्या है? विलयन का हिमांक, मतलब जब उसमें नमक डाल दीजिए तो विलयन हो जाता है उसका हिमांक। तो शुद्ध जल का आपका जो है यहाँ पर जो है क्या होगा? ज़्यादा होगा, और विलयन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो उसमें से आप क्या करोगे? घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हिमांक का अवनमन मिल जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है एक और फार्मूला यहाँ पर है, इसको भी याद रखिएगा। हिमांक के अवनमन से विलय का अणुभार का निर्धारण। तो यम बराबर हमारे पास ये फार्मूला होता है, जिसमें यम क्या होता है? विलय का अणुभार, मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो। हिमांक का अवनमन स्थिरांक KF है, स्मॉल w विलय का द्रव्यमान है, डेल्टा TF जो है हिमांक का अवनमन है, और कैपिटल W जो है विलायक का द्रव्यमान है। तो इस तरह से ये पूरा आपको हमने यहाँ पर समझाया। आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिमांक का डेफिनेशन का, फिर हिमांक के अवनमन का पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, और फिर उसके बाद इस लास्ट हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।